एक बार एक छोटे से विचित्र शहर में विकवुड एंटीक स्टोर नाम की एक पुरानी और डरावनी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। दुकान पुरानी वस्तुओं और अपने विविध संग्रह के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें घड़ियों से लेकर पेंटिंग तक शामिल थी। लेकिन एक विशेष खंड ऐसा था जिसे देखकर खरीदने वाला उसे खरीदना चाहता, और वो थी गुड़िया। गुड़ियों के बीच एक भयावह आकृति उभर कर सामने आई। उसका नाम अमेलिया था और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी गहरी नीली आंखें थीं, जो उसे देखने वालों की आत्मा में चुभ जाती थी। किंवदंती थी कि अमेलिया को शाप दिया गया था, और जो भी उसके पास होगा उसे अकल्पनीय भाग्य का सामना करना पड़ेगा। कई ग्राहक अमेलिया की ओर आकर्षित हुए, उसकी उत्पत्ति की दुखद कहानी से मंत्रमुग्ध होकर। दुकानदार श्री विकरवुड ने प्रत्येक ग्राहक को गुड़िया के द्वेषपूर्ण इतिहास के बारे में चेतावनी दी, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह किए बिना उसके भयानक आकर्षण की ओर आकर्षित हो गए। गुड़िया के अभिशाप के बारे में अफवाहों ने उसके रहस्य को और बढ़ा दिया, और वह जल्दी ही प्रेतवादित संग्रह का केंद्र बिंदु बन गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन लिली नाम की एक जिज्ञासु युवती विकरवुड एंटीक स्टोर में दाखिल हुई। अलौकिक के प्रति उसके आकर्षण से आकर्षित होकर वह स्टोर के डरावने माहौल का पता लगाने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही उसकी नजर अमेलिया पर पड़ी, लिली को एक अज्ञात संबंध महसूस हुआ, मानो गुड़िया उसे बुला रही हो। मिस्टर विकरवुड की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने गुड़िया खरीदी और उसे घर ले गई। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिली को अजीब घटनाएं नजर आने लगी। वस्तुएं बेवजह हिलने लगती थीं, खाली कमरों में भयानक फुसफुसाहटें गूंजने लगती थीं और हवा में एक बेचैन कर देने वाली ठंडक व्याप्त हो जाती थी। लिली का एक हंसमुख और जीवंत घर अब भय की दमनकारी से भर गया था। रात दर रात लिली धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनकर जाग जाती थी, और तभी अमेलिया को अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी पाती थी। उसकी आत्मा भेदी आंखें लिली पर टिकी हुई थी। लिली की चिंता हर बीतती रात के साथ बढ़ती गई, और वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि अमेलिया धीरे धीरे उसके जीवन पर नियंत्रण कर रही है। जैसे जैसे भयानक घटनाएं बढ़ती गईं, लिली ने गुड़िया के इतिहास पर शोध करना शुरू कर दिया। उसकी नजर एक शापित चुड़ैल के बारे में एक प्राचीन कथा पर पड़ी, जिसने अपनी दुष्ट आत्मा को एक सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया के अंदर फंसा दिया था। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका चुड़ैल की कब्रगाह ढूंढना और पूर्णिमा की आधी रात को गुड़िया को नष्ट करना था। अमेलिया के अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए लिली ने किंवदंतियों द्वारा छोड़े गए सुरागों का अनुसरण करते हुए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ता उसे रेवेनब्रुक के आसपास के अंधेरे जंगलों में एक भूले हुए और उजाड़ कब्रिस्तान तक ले गया। कांपते हाथों से उसने गुड़िया को कसकर पकड़ लिया और श्राप समाप्त करने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, एक ठंडी हवा ने लिली को घेर लिया, जिससे वह अपनी जगह पर जम गई। अमेलिया की भयानक हंसी से माहौल गूंज उठा, और लिली को एहसास हुआ कि उसे जाल में फंसाया गया है। शापित चुड़ैल ने उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए किंवदंती का इस्तेमाल एक प्रलोभन के रूप में किया था। लिली का दिल दहशत से धड़क उठा जब उसने देखा कि अमेलिया की चीनी मिट्टी की विशेषताएं बुरी मुस्कुराहट में बदल गई हैं। चुड़ैल की आत्मा जाग गई थी, और उसने लिली के शरीर पर कब्जा करने और दुनिया पर एक बार फिर कहर बरपाने की ठान ली थी। चुड़ैल की पकड़ से मुक्त होने की बेताब कोशिश में लिली ने अपने साथ लाई गई पवित्र जल की एक शीशी पकड़ ली। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ी, लिली ने अमेलिया पर पानी फेंक दिया, जिससे उसका चीनी मिट्टी का शरीर टूट गया। अभिशाप कमजोर हो गया, और लिली ने गुड़िया को एक खुली कब्र में फेंकने का अवसर जब्त कर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से पवित्र जल की शीशी फेंकी, जिससे अमेलिया का शापित रूप टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँफते हुए लिली लड़खड़ाते हुए वापस लौट आई, अमेलिया के द्वेषपूर्ण प्रभाव से मुक्त होकर। हवा थम गई और भयानक माहौल उठ गया, जिससे कब्रिस्तान में एक बार फिर शांति हो गई। अपने घर वापस आकर लिली को राहत और समापन की भावना महसूस हुई, ये जानकर कि उसने गुड़िया के भयानक अभिशाप को समाप्त कर दिया है। घटनाओं ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन वह जानती थी कि उसने उस अंधेरे को हरा दिया है जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया था। उस दिन से प्रेतवादित गुड़िया अमेलिया की किंवदंती एक डरावनी स्मृति से अधिक कुछ नहीं बन गई। हालांकि ये कहानी अभी भी शहरवासियों के दिमाग में गूंजती है, यह उन्हें याद दिलाने के लिए एक चेतावनी देने वाली कहानी है।
जबकि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना बेहतर है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।